हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पॉलिनेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सेक कैसे फॉर्म हुआ। तो पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेक हमारे पास अवेलेबल है और फिर कैसे जो पोलन ग्रेन है जो कि इमोटाइल है, मतलब वो मोबाइल नहीं है, मतलब वो अपने प्लेस से अपने आप ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसको ट्रेवल कैसे कराया जाता है from anther to the female part, that is known as pollination। हम definition की बात करें pollination की, it's the transfer of pollen grains from anther to stigma of pistil। Stigma of pistil, the process, the mechanism which in which the transfer of pollen grains from anther to stigma of pistil is known as pollination। हमें पता होना चाहिए anther क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट होता है। दिस इज, यदि मैं बनाती हूँ तो ये क्या है, anther है, इसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, दिस इज फिलामेंट। और फीमेल की बात करती हूँ तो दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसमें ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होता है। हमें ये टर्मिनोलॉजी पूरे अच्छे से याद रखनी है। फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, पिस्टिल या कार्पल, और मेल पार्ट को स्टेमिन बोला जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल में ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, इस एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किस पे, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। क्योंकि क्या होता है, दोनों ही एम्ब्रियो सेक और पोलन ग्रेन दोनों में ही कोई भी लोकोमोटरी पार्ट नहीं होता जिससे कि वो अपने आप ट्रेवल कर सके, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। और सारे ही प्लांट्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म डेवलप है कि उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है, डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन कैसे रीच कर रहा है। तो पॉलिनेशन हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। वही होता है बट कुछ डिफरेंस टर्म्स में होता है। लाइक हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े तो ये 3 टाइप्स का हो गया। 2 टाइप का ही होता है, सेल्फ एंड क्रॉस। उस 2 में भी सेल्फ के अंदर 2 आ जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऑटोगैमी एंड गिप्नोगैमी। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, गैमी मीन्स होता है मैरिज। ओके, जिप्नो मतलब होता है नेबर और गैमी मीन्स होता है मैरिज। ओके, हम टर्म से जाते हैं। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कंप्लीट फ्लावर होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, दोनों एक ही साथ मेच्योर होते हैं। और उनके फ्लावर में क्या मॉडिफिकेशन होता है कि वो जो एंथर्स होते हैं वो मेनली स्टिग्मा के ऊपर ही इंक्लाइन होते हैं, तो डायरेक्टली एंथर पे से जैसे ही पोलन ग्रेन बनेगा वो शेड हो जाएगा किस पे, स्टिग्मा के ऊपर। दैट इज ऑटोगैमी। जिप्नोगैमी में क्या होता है, बेसिकली प्लांट तो एक ही रहता है, एक ही प्लांट के अंदर जब मोनेशियस कंडीशन आ जाती है, मतलब कि फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम मेज का एग्जांपल है। ओके, मेज के अंदर क्या होता है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों ही, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो डिप्नोगैमी में क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट ऑन द सेम प्लांट। डिप्नोगैमी में, ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to the stigma of the same flower. Okay, so ये true self pollination हुआ, इसमें किसी की एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिप्नोगेमी के अंदर क्या होता है, एजेंट की नेसेसिटी होती है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर हो रहा है
pollen grain, transfer of pollen grain from one flower to another flower of same plant. Okay, जेनेटिकली तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ, एंड बट इनको क्या मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, इसको एजेंट चाहिए होगा फॉर द ट्रांसफर। एंड ऑटो में क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ एंथर ऑन द सेम फ्लावर, ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज द ऑटोगैमी। ओके, तो ऑटोगैमी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले ऑटोगैमी कब पॉसिबल हो सकती है, जब मेल मतलब स्टेमेन वाला पार्ट और पिस्टल वाला पार्ट दोनों ही एक साथ मैच्योर हो और दोनों ही क्लोजली अरेंज्ड हो। ऑटोगैमी, फर्स्टली डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल of same flower, okay, of the same flower। तो पहली पॉसिबिलिटी कब होगी इसमें, जब दोनों ही मेच्योर एक साथ होंगे, मेच्योर एट द सेम टाइम, मेच्योर एट द सेम टाइम, प्लस दोनों क्लोजली एसोसिएटेड होंगे, क्लोजली प्लेस्ड होंगे। ओके, यदि हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन आती है होमोगैमी। होमोगैमी ही बोलेंगे इसको, मैच्योर व्हेन द स्टेमेन एंड पिस्टल मैच्योर एट द सेम टाइम। ओके, प्लस उनके अंदर क्या हो रहा है कि वो अरेंज भी ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल हम मिराबिलिस जलापा की बात करें, 4 o'clock प्लांट की, तो उनके अंदर जो दैट इज चेस्मोगैमस फ्लावर। हाँ, हमें टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखनी है। चेस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, ओपन फ्लावर। आप बोलोगे सारे ओपन फ्लावर होते हैं, नहीं, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो कि क्लोज रहते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, हम मिराबिलिस जलापा की बात करते हैं तो इनके अंदर जो ये एंथर वाला पार्ट है वो बैंड हो जाता है, फिलामेंट की साइज बढ़ के ऑन द स्टिग्मा, ये ऐसे इंक्लाइन होंगे, तो जैसे ही पोलन ग्रेन शेड होगा तो कहां गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर ही गिरेगा। ओके, सो दिस इज लाइक वन कंडीशन होमोगैमी, जो कि किसमें, चेस्मोगैमस फ्लावर में देखी जाती है, ओपन फ्लावर में। फिर सेकंड कंडीशन है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमीज आर द क्लोज फ्लावर्स। ओके, ये भी परफेक्ट फ्लावर्स। परफेक्ट फ्लावर किनको बोलते हैं, जिनके अंदर सारे रोल्स मींस मेल मतलब स्टेमन, देन पिस्टल, देन कैलिक्स, देन लाइक योर सेपल और पेटल, ये चारों एक साथ प्रेजेंट हो। तो क्लिस्टोगैमी फ्लावर के अंदर क्या होता है कि फ्लावर क्लोज होते हैं। अब फ्लावर क्लोज है तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो एंथर से पोलन ग्रेन गिरेगा वो किसके ऊपर गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, सेम फ्लावर की। तो उस केस में क्लिस्टोगैमी वाले केस में भी क्या होगा, ऑटोगैमी होगा। तो ये किन फ्लावर्स में देखी जाती है, लाइक फ्लावरिंग के लेट सीजन में, इन द केस ऑफ वियोला, कॉमेलिना एंड ऑक्सैलिस। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दोनों टाइप की, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस मींस ओपन फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस मींस क्लोज फ्लावर, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जब लेट सीजन इन द फ्लावरिंग, फ्लावर होने में, तो वहां पे उस वक्त क्या होता है, क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि पॉलिनेशन लाइक ऑटोगैमी ही होता है। ओके, ये एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से। फिर एक थर्ड कंडीशन और आती है, बड पॉलिनेशन। किन्हीं किन्हीं प्लांट्स के अंदर ये रूल है कि फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है उसी में ही क्या हो जाता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या हो जाता है, राइपन हो जाता है। ओके, और वहीं के वहीं पॉलिनेशन हो जाता है, देन दे फॉर्म द फ्रूट। तो उनके केस में क्या होता है कि किसकी जरूरत नहीं है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिनेशन कब हो रहा है, जब वो फ्लावर एज अ बड कंडीशन में होता है, दैट इज बड पॉलिनेशन। और ये ऐसा रूल है उनके अंदर ही। हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं, पी, व्हीट एंड राइस। ओके, इनके अंदर बड पॉलिनेशन होता है।
ओके, तो ये जो ऑटोगैमी है इनके अंदर कब पॉसिबल है, जब होमोगैमी कंडीशन है, तब दोनों ही मेच्योर एक साथ होते हैं। फिर और जो चेस्ट मतलब इसके अंदर की ओपन फ्लावर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट का, दोनों ही ऐसा होता है कि वो एंथर डायरेक्टली गिरता है किस पे, स्टिग्मा पे। तो होमोगैमी कंडीशन आ गई। फिर क्लिस्टोगैमी, जब फ्लावर क्लोज ही प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन ऑटोगैमी वाला ही होगा। एंड बड पॉलिनेशन, दिस इज आल्सो अ कंडीशन इन विच की फ्लावर ब्लूम होने से पहले ही बड कंडीशन में ही उनका जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट राइट हो जाता है, then they do the pollination in that time only. Example है pea, wheat and rice. Clistogamy के example है viola, commelina and oxalis. Examples हमको by heart remember रखने हैं क्योंकि questions directly example से आते हैं। ये तो हुआ ऑटोगैमी। फिर हम डिप्लोगैमी की बात करते हैं। डिप्लोगैमी में क्या होता है कि प्लांट तो सेम ही होता है, ओके, बट फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। Transfer of pollen grains from anther to the stigma of pistil of different flower on same plant. Okay, for example ये मैंने plant draw किया ऐसे, तो प्लांट तो सेम है, जेनेटिकली वो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पर मॉर्फोलॉजिकली वो क्रॉस होगा क्योंकि दे नीड सम एजेंट। ओके, तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, दिस इज डिप्लोगैमी। हम डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस की जो प्रमोट करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, उस केस में क्या होगा कि जब फ्लावर दोनों ही मेच्योर होंगे, मतलब मेल पार्ट और द फीमेल पार्ट मेच्योर एट द सेम टाइम, तब हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा। फिर जब फ्लावर्स क्लोज ही है लाइक क्लिस्टोगैमी कंडीशन में होंगे, तब भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और जब बड कंडीशन में ही वो राइपन हो रहे हैं, तब भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस है कि जो कंडीशन चलती आ रही है, मतलब कि पेरेंटल कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। ओके, देन इनके केस में क्या होगा, पोलन ग्रेन की कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि जब हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि पोलन ग्रेन बहुत ही अबंडेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। और यदि हम डिसएडवांटेजेस देखें तो ये कंटिन्यूटी रखते हैं पेरेंटल थिंग की, बट दे डोंट हैव एनी वैरायटी। ओके, वैरायबिलिटी नहीं होती जब कभी भी चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में, सो दीज काइंड ऑफ द प्लांट्स कांट अडेप्ट क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ी सी डिक्रीज होती है। ओके, सो दिस इज द self pollination in which we have studied autogamy and the geitonogamy. Next is the cross pollination. Next is cross pollination. It is also known as xenogamy. इसमें क्या होता है, it is the transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of other flower born on different plant. Okay, इसमें दो different plants, yeah, these are having the flowers, two different flowers. Okay, इनके बीच जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, तो दैट इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन और इट इज आल्सो नोन एज xenogamy। और ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें कि जो पोलन ग्रेन्स है वो दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के फ्लावर से दूसरे वाले फ्लावर में जा रहे हैं, तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली इट इज अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन है वो डिपेंड करता है किस एजेंट के थ्रू हो रहा है। टू टाइप्स के एजेंट्स होते हैं ब्रॉडली, अबायोटिक एंड द बायोटिक। ओके, डिपेंड्स ऑन द एजेंट्स। तो ये टू टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, अबायोटिक
एंड बायोटिक। ओके, अब बायोटिक में आएंगे विंड एंड दी वाटर एंड वाटर। बायोटिक एजेंट्स को जूओफाइली भी बोलते हैं, जिसमें कि एनिमल्स यूज होते हैं। बायो वर्ड है तो मतलब कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। विंड वाले को बोला जाता है एनिमोफाइली, ये टर्म्स हमें लर्न करनी है। और वाटर वाले को बोला जाता है हाइड्रोफाइली। ओके, बायोटिक वाला जो होता है इट इज ऑफ मेनी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी इंसेक्ट से होता है तो एंटेमोफाइली। ओके, यदि कोई बर्ड कर रहा है तो दैट इज नोन एज ऑर्निथोफाइली। इफ बैट, यस बैट भी करता है, देन इट इज नोन एज चिरैप्टोरोफाइली। स्नेक्स कर रहे हैं तो ऑफियोफाइली। देयर आर मेनी ब्रांचेस। ओके, देन स्नेल्स भी करते हैं, देन मॉथ्स भी करते हैं, स्नेल्स एंड देन लेमूर्स। ओके, और लाइक बिग प्राइमेट्स भी करते हैं, रोडेंट्स भी करते हैं जो कि ट्री ड्वेलिंग होते हैं। ओके, लिजर्ड्स, कुछ गेको लिजर्ड्स है, वो भी क्या करती है, हेल्प करती है पॉलिनेशन में। सो देयर आर वास्ट वैरायटी, पर मैक्सिमम जो 80% होता है वो किससे होता है, बाय इंसेक्ट के थ्रू, लाइक बीज, बटरफ्लाई, वास्प, मॉथ्स, इनके थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है इन द केस ऑफ द बायोटिक। तो हम फर्स्टली डिटेल में स्टडी करेंगे एनिमोफाइली कि जब पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, विंड्स के थ्रू, विंड करंट के थ्रू हो रहा है, दैट इज एनिमोफाइली। बायोटिक के अंदर जब हम दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेनली किससे होता है, एनिमोफाइली से होता है, और वाटर के थ्रू रेयरली होता है। ओके, तो फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन, एनिमोफाइली। तो हम डेफिनेशन देखिए, जब ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का बाय विंड करंट्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू दी स्टिग्मा ऑफ दी अनदर फ्लावर बोर्न ऑन दिस डिफरेंट प्लांट, दैट इज एनिमोफाइली। एंड जो फ्लावर्स बोले जाते हैं उनको बोला जाएगा एनिमोफिलस फ्लावर। जब हमने क्या पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो जिम्नोस्पर्म में मैंने बोला था कि दे ऑलवेज डू व्हाट, एनिमोफाइली पॉलिनेशन। तो जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन किसके थ्रू करता है, एनिमोफाइली के थ्रू। जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एग्जांपल में लाइक मेज, ओके, देन कोकोनट पाम, जिम्नोस्पर्म, एंड मोस्टली मैनी ग्रासेस किसके थ्रू पॉलिनेशन करती है, एनिमोफाइली के थ्रू। ओके, दिस इज द डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी कि एनिमोफाइली मेनली सीन इन द मेनी ग्रासेस। तो एनिमोफाइली के थ्रू ग्रासेस में भी, बहुत मैक्सिमम ग्रासेस में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ओके, तो जब एनिमोफाइलस फ्लावर की बात करें कि उनमें क्या ऐसी स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो क्या करेंगे, विंड के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे, तो पहला हम बात देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स हमेशा कैसे होनी चाहिए, इनके केस में लाइट, स्मॉल, नॉन स्टिकी। ओके, जिससे कि वो क्या हो, इजीली किसके थ्रू बह जाए, विंड में बह जाए। ओके, इनके जो स्टेमन होने चाहिए वो वेल एक्सपोज होने चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन्स, क्योंकि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे बोला कि पोलन ग्रेन लाइट होता है, स्मॉल होता है, नॉन स्टिकी होता है, तो वो उनसे शेड हो जाता है। ओके, फिर हम बात करें कि जो उनका फीमेल पार्ट होता है वो भी क्या होता है, वेल एक्सपोज होना चाहिए और बाहर प्रेजेंट होना चाहिए, और उनके अंदर फेदरी स्टेमन होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सके, ट्रैप कर सके किसको, एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स को। जो फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए जिससे कि वो ट्रैप कर सके किसको, एयर में प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स को। एक और स्पेशलिटी होती है कि इनके अंदर जो सिंगल ओव्यूल होता है ना, ओवेरी, जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके अंदर ओव्यूल के, मतलब जो फीमेल पार्ट होता है उनमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है ना, ओवेरी। ओके, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन
वेरी लार्ज क्वांटिटी, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ऑब्वियसली क्योंकि क्या हो रहा है कि उनको ट्रेवल करना पड़ रहा है फ्रॉम एंथर टू दी अदर फ्लावर, और किसके थ्रू, विंड के थ्रू। तो इट इज नॉट नेसेसिटी कि वो विंड उसको वहीं जाके ही ड्रॉप करेगी। बहुत सारे ट्रैवलिंग में भी क्या हो सकते हैं, नीचे लैंड पे गिर सकते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेज के अंदर ही 25 to 50 मिलियन पोलन ग्रेन्स मतलब एक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और तब जब पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जब हम बोलते हैं ना मार्च के इन द मंथ ऑफ द मार्च की बहुत ज्यादा येलोइश क्लाउड दिख रहा है, तो बिकॉज पोलन ग्रेन्स उस वक्त बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। ओके, और किन्हीं ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मतलब और ह्यूमंस की बात करें तो हे फीवर, मतलब उनसे पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। तो एस्थमेटिक पीपल के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है उस दौरान जब पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं एनवायरमेंट में। हे फीवर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू द हे, मतलब कि जो पोलन ग्रेन्स इन्वायरमेंट में उसके थ्रू होता है। तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ एनेमोफिली। और एनेमोफिली इज अ पॉलिनेशन विच इज नॉन डायरेक्शनल। ओके, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन। और ऑब्वियसली जब बहुत सारे क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे तो हर कोई जाके तो पॉलिनेशन नहीं कर रहा है, तो इट्स अ वेस्ट आल्सो इन द केस ऑफ द एनेमोफिली। ओके, नॉन डायरेक्शनल हुआ प्लस। तो ये सब हमें रिमेंबर करने की उनके जो पोलन ग्रेन्स होने इट शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी, स्मॉल होने चाहिए। वेल एक्सपोज स्टेमन होता है, जिससे कि जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। फेदरी स्टिग्मा, जिससे कि वो ट्रैक कर सके। तो और ओवेरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। ओके, सो दीज आर द फीचर्स इन द केस ऑफ द एनेमोफिली। ओके, नेक्स्ट जो है अबायोटिक का, दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के थ्रू उनमें पॉलिनेशन होता है। जो एजेंट होता है, मतलब पोलन ग्रेन किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। सो नेक्स्ट इज द हाइड्रोफिली। पोलन ग्रेन्स ट्रेवल थ्रू दी वाटर। तो ये हाइड्रोफाइट्स में देखा जाता है, बट ऑल द हाइड्रोफाइट्स डू नॉट डू हाइड्रोफाइली नेचुरली। ओके, बहुत ही कम ही हाइड्रोफिली मतलब कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अप्रोक्सीमेटली 30 कुछ जेनरा हैं जो कि मोस्टली किसके, मोनोकॉट्स के, मोस्टली मोनोकॉट्स। दे डू दी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ द वाटर। अदरवाइज हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर लिली हुआ या वाटर हाइसिंथ हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके जो फ्लावरिंग पार्ट्स हैं, मतलब जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं वाटर की। ओके, एंड देन दे कैन बी they are not can be, they are going to be do the pollination either by the wind or the insect. Okay, so बहुत रेयर होता है क्या, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। अप्रोक्सीमेटली 30 जेनरा है जो कि मोस्टली मोनोकॉट्स के ही हैं, वो करते हैं हाइड्रोफाइली के, मतलब कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। अदरवाइज रेस्ट जो है वो या तो अबायोटिक में किसके थ्रू, विंड के थ्रू करेंगे या फिर बायोटिक में मूव करेंगे। ओके, तो इसके एग्जांपल लाइक वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ व्हिच इज aquatic but they do not do what, hydrophyly. Okay, तो हाइड्रोफाइली के एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि जैसे कि वेलिस्नेरिया या हाइड्रिला, जो कि क्या है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्लस हम देखें जब मराइन सी ग्रास जो कि है जोस्ट्रा, वो क्या करती है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ओके, तो जो हाइड्रोफाइली है उसके पॉलिनेशन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एपीहाइड्रोफाइली एंड दी हाइपोहाइड्रोफाइली। सो फर्स्ट हम कंपैरेटिव में ही स्टडी कर लेते हैं। एपीहाइड्रोफाइली जो होता है ये वेलिस्नेरिया में देखा जाता है। हाइपोहाइड्रोफाइली जोस्ट्रा जो कि मराइन सी ग्रास है। तो एपीहाइड्रो जो कि वेलिस्नेरिया है वो क्या फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। डायशियस एक्वेटिक प्लांट है। डायशियस का मतलब क्या हुआ कि मेल
फ्लावर एक डिफरेंट प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में होता है। तो क्या होता है इसके अंदर कि मेल हैप्पी मीन्स सरफेस पे अबव, ओके, हाइपो मीन्स इनसाइड, ये वाटर के अंदर ही हो रहा है। तो एपीहाइड्रोफाइली में क्या होता है, एग्जांपल ये है वेलिसिनेरिया। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेल फ्लावर होता है वो मतलब डेवलप होके एफसाइज मींस कट जाता है अपने खुद के प्लांट से एंड देन दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। सो लाइक आई एम ड्राइंग हियर वाटर बॉडीज, ओके। जो मेल फ्लावर प्लांट है उससे मेल फ्लावर डेवलप हुआ और फिर वो कट के कहाँ आ गया, सरफेस पे, ओके, सरफेस पे आ गया। यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल फ्लावर है तो इसके अंदर स्टेम प्रेजेंट है जिसके अंदर एंथर प्रेजेंट है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है। और जो ये फीमेल प्लांट है, ओके, इनकी जो स्टॉक होती है वो बहुत ही हाईली कॉइल्ड होती है, मतलब बहुत लंबी होती है। जैसे ही जो मेल फ्लावर अपर सरफेस पे चला जाता है तो डीकॉइल होके ये फीमेल फ्लावर कहाँ आ जाता है, अपर सरफेस पे। फिर ये जो मेल फ्लावर है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है फ्लोट करके एंड देन दे रप्चर देयर एंथर एंड दे रिलीज दी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिलीज होके कहाँ चले जाते हैं, फीमेल के स्टिग्मा पे, जिससे कि फिर पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे ही पॉलिनेशन होता है देन दे डी अगेन कॉइल देयर स्टॉक एंड दे मूव इनसाइड दी वाटर बॉडी। तो ये यहाँ पे पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, अपर सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है। तो मेल फ्लावर मेच्योर होके कट होके कहाँ जाता है, अपर सरफेस पे जाता है, फ्लोट होके फिर वो फीमेल पार्ट के पास आता है। और फीमेल के अंदर क्या होता है, स्टॉक जो होता है वो बहुत लंबा होता है और फिर वो अपर सरफेस पे आ जाता है, दोनों में ट्रांसफर हो जाता है, लाइक पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू द फीमेल पार्ट एंड देन द pollination occur, after that they go inside and then they produce the fruit, okay, this is the एपीहाइड्रोफाइली। हाइपोहाइड्रोफाइली में क्या होता है, इनसाइड द वाटर बॉडी ही होता है। एग्जांपल है जोस्ट्रा, जो कि क्या है, मराइन सी ग्रास। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, लार्ज होता है और रिबन लाइक होता है, ओके, रिबन लाइक, लार्ज एंड रिबन लाइक, जिससे कि क्या होता है वो मूव कर जाता है वाटर करंट के थ्रू। देन दे मूव थ्रू दी वाटर करंट and reach to the female part, okay, so this is the hypohydrophyty, जो कि प्लांट वाटर बॉडी के इनसाइड हो रहा है। एपी कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है, वेलिसिनेरिया इज द एग्जांपल ऑफ इट एंड हाइपो का जोस्ट्रा। तो हमें एग्जांपल्स हमें बहुत अच्छे से रिमेंबर रखने हैं, ओके। सो हमने ये तो किया अबायोटिक एजेंट के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम करेंगे बायोटिक एजेंट मींस जूओफाइली, जिसमें हम मेनली सबको देखेंगे कि बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में कैसे हेल्प करते हैं वो लोग, दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।